बच्चों अब हम इस पाठ का आपको दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। इसका एक भाग आप पहले पढ़ चुके हैं और यदि आप उसको फिर से देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आपको आगे का भाग बता देते हैं। अभी तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ चुके थे कि रामनाथपुर और द्वारकापुर वासुदेव दोनों ही जगह जाता है। अपने घर को जाने से पहले वह क्या करता है, देवराज और रामदेव दोनों का ही पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेता है। अब वह घर जाता है तो अब आप देखिए गुरु उसको आदेश दे देते हैं कि अब आप घर को जा सकते हो। इसके बाद वह क्या करता है, एतम आदेशम पालयन वासुदेवः पुनरपि द्वारिकापुरम प्राप्य देवराजस्य गृहम अपृच्छत। इसके अतिरिक्त वह क्या हुआ, जब गुरु ने उसको आदेश दे दिया कि बेटा अब तुम रामदेव और देवराज दोनों का ही परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हो, अब तुम्हें अपने आप में सोचना है कि तुम्हें देवराज की तरह बनना है या रामदेव की तरह बनना है, किंतु अब तुम घर जा सकते हो। तब वासुदेव ने सोचा कि मैं घर तो जा ही रहा हूँ, तो जाने से पहले क्यों ना मैं एक बार फिर से दोनों के घर जाऊँ और पूर्ण परिचय अच्छे से प्राप्त करके आऊँ। तब वह द्वारकापुर पहले निकल गया। घर जाते जाते उसने मार्ग में सोचा कि मैं पहले द्वारकापुर वापस जाता हूँ। अब वह द्वारकापुर जाते हैं और द्वारकापुर जाकर के फिर से देवराज के घर वो जाते हैं। अब देवराज का घर उन्होंने देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही भवोपेतम गृहम तत्। उसका जो घर था वो कैसा बना हुआ था, वही भवोपेतम अर्थात बहुत विशाल बना हुआ था, महल की तरह उसका जो मकान था वो बना हुआ था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान। जो द्वार रक्षक थे, जो गेट कीपर थे, उसके जो द्वारपाल थे, उन्होंने उसका अंदर जाना निषिद्ध कर दिया, अर्थात उसको अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान। जब उसने बहुत देर तक उसने कहा, वासुदेव ने कहा कि मुझे देवराज जी से मिलना है, कुछ काम है, इस तरह से बहुत प्रार्थना की, तब जाकर के एक द्वारपाल ने उससे जाकर कहा, देवराज के पास पहुँचे, देवराज के पास जाकर के प्रार्थना की कि वासुदेव आपसे मिलने की बहुत याचना लेकर के आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोपेन एव वही आगत्य देवराजः। देवराज जो था वो गुस्से के साथ तमतमाता हुआ कहाँ आया, बाहर आया। आकर के उसने कहा, किम धनम याचितुम आगतम भवता। क्या तुम मुझसे धन मांगने आए हो। मया कस्मैचित किमपि न दीयते। मैं कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दाम में नहीं देता हूँ, न दान में देता हूँ। इसलिए तुम मुझसे यदि धन मांगने आए हो तो वापस चले जाओ, मैं तुम्हें धन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। मम विश्रांति ही नाशिता भवता। मेरे आराम में तुमने कष्ट दिया, कष्ट दिया है तुमने मुझे, इसलिए निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान। भगाओ इसे यहाँ से। बड़े ही बुरी तरीके से उसने अनादर करते हुए एक अतिथि को उसने द्वार से ही भगा दिया। किसने, देवराज ने वासुदेव को निरादर करके भगा दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत। इसके बाद वह कहाँ गया, वासुदेव द्वारकापुर से छोड़ करके, द्वारकापुर के बाद वो कहाँ गया, रामनाथपुर को निकल गया। अब जब रामनाथपुर गए तो पर्णैः ही निर्मितः प्राचीनम गृहम तत्। रामनाथपुर में जो रामदेव का मकान था वो कैसा था, पर्णैः ही निर्मित अर्थात पत्तों से बना हुआ या फिर घास फूस से बनी हुई एक पुरानी सी झोपड़ी थी। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्। उस झोपड़ी में से एक व्यक्ति निकला, एक युवक निकला और उसने आकर के उसको, वासुदेव को बड़े अच्छे से स्वागत किया, पानी दिया, भोजन खिलाया और उनके व्यवस्था की, किस लिए, विश्राम करने के लिए उनकी व्यवस्था भी की। फिर क्या हुआ, विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत। इसके बाद में उस युवक ने, जब वासुदेव ने विश्राम कर लिया, विश्राम करने के बाद में उस युवक ने रामदेव के पुत्र हूँ मैं, अहम रामदेवस्य पुत्रः इति तेन परिचयम दत्तवान। ऐसा उसने परिचय में कहा कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ और उससे अपने आगमन का कारण उन्होंने पूछा। रामदेव के पुत्र ने वासुदेव से उनके आने का कारण पूछा। तदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत। फिर क्या हुआ, वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा उसके सामने प्रकट की कि मैं रामदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श्य।
तब रामदेव के पुत्र ने एक बड़ा ही अच्छा सा चित्र दिखाया उसको और कहा, मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। मेरे जो पिता है वो या आज से लगभग 20 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी है। अर्थात रामदेव की मृत्यु कब हो चुकी थी बच्चों? लगभग आज से 20 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्मिन् लोके इति विषादेन अवदत्। उसने बड़े दुख के साथ कहा है कि मेरे पिता की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पहले आज से हो चुकी है और अब केवल उनकी स्मृति मात्र ही, उनकी यादें ही जीवित हैं। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यानानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। वासुदेव ने वे सारी चीज़ें देखी, वे सारी जगहें देखी जो रामदेव ने गांव के विकास के लिए प्रयोग की थी। जैसे देवालय, मंदिर को देखा, चिकित्सालय, हॉस्पिटल को देखा, विद्यालय, स्कूल को देखा, ग्रंथालय, पुस्तकालय को देखा, धर्मशाला जो यहाँ पर लोग आकर के अपने कार्य कर सकते हैं उनको, उस जगह को देखा, उद्यानों को देखा जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए निर्माण किया था। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म। गांव में सभी लोग रामदेव का बड़े ही आदर से नाम लेते हैं। देवराजे जीवती सती अपि कोपि तस्मिन् आदरवान् न। देवराज जीवित है लेकिन उसके घमंड, अहंकार और उसके दुष्कर्मों के कारण कोई भी उसको याद नहीं करता, कोई भी उसका सम्मान के साथ नाम नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति उसका आदर नहीं करता। रामदेवः तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। किंतु रामदेव लगभग 20 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। रामदेव की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। चेद अपि जनाः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। किंतु आज भी लोग उनको प्रतिदिन स्मरण उनका करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। जो समाज के हित में चिंतित रहता है और समाज के हित के विषय में सोचता है वह व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृत एव इति। और जो सिर्फ अपने ही अपने विषय में सोचता है, सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति क्या होता है? जीवन जीने के बाद भी वो मरे हुए के समान होता है। अर्थात वह जीवित होते हुए भी लोग उसको मरे हुए के समान मानते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति है, धन धान्य से संपूर्ण है, उसके पास में हर सुख सुविधा है और हर ऐसे मतलब धन है, रुपया पैसा है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन यदि उसके पास में यश नहीं है, यश अर्जित करने का उसके पास में साहस नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या है? जीवित होते हुए भी वह मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। क्योंकि लोग उसका आदर नहीं करते, लोग उसका सम्मान नहीं करते। जब व्यक्ति यश नहीं कमा सकता, ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इति अवगतम वासुदेव। वासुदेव को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? मया रामदेवस्य जीवनम एवं अनुसरणीयम। मुझे भी क्या करना है? रामदेव के जीवन का ही पालन करना है, अनुसरण करना है। हम देवराज के जीवन का अनुसरण कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा उसने बहुत ही अच्छे से सोच लिया, चिंता कर ली और बहुत ही अच्छे से उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी के धर्म का पालन करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रामदेव के चरित्र का, जीवन का अनुसरण करूंगा, ना कि देवराज के जीवन का। क्योंकि देवराज का जीवन और रामदेव का जीवन बिल्कुल पूरब और पश्चिम की तरह है। देवराज के पास जीवित है, सबसे बड़ी बात की बात जीवित है, धन धान्य से संपन्न है, लेकिन फिर भी उसके पास में क्या नहीं है? आदर नहीं है, सत्कार नहीं है। लोग उसका नाम आदर इत्यादि के साथ, सम्मान के साथ उसका नाम नहीं लेते हैं। किंतु वहीं जो रामदेव है, जो कि 20 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, लोग आज भी उन्हें प्रतिदिन स्मरण करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? उन्होंने विद्यालय खुलवाया, चिकित्सालय बनवाया, ग्रंथालय बनवाया और भी अनेक ऐसी चीज़ें जो गांव के विकास के लिए लोगों के कार्य आती है, ऐसी ऐसी चीज़ों का उसने गांव में निर्माण करवाया। तो स्वाभाविक सी बात है, लोग वासुदेव को ये बात दिमाग में समझ में आ गई कि मुझे देवराज के जीवन का अनुसरण नहीं करना है, अपितु मुझे किसके जीवन का अनुसरण करना है? मुझे
रामदेव के जीवन का स्मरण करना है, अनुसरण करना है। बच्चों, आपको ये पाठ यदि समझ में आ गया हो तो इसकी आप पहली वीडियो को भी देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।